नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं जो हमें यह बताती है कि आदमी अगर कोशिश करे तो वह क्या नहीं कर सकता। यह एक गरीब पिता और उसकी बेटी की कहानी है। उसकी बेटी अपने जीवन में जो करना चाहती थी उसने अपनी मेहनत से हासिल किया। उसके पिता ने अपनी बेटी से वायदा किया था कि अगर तुम 10वीं क्लास में ज़िले में अव्वल आओगी तो मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाऊंगा। उसकी बेटी की मेहनत ने पिता का यह सपना सच कर दिखाया। पिता फटे पुराने कपड़ों में अपनी बेटी को स्कूल से लेकर सीधा सबसे महंगे होटल में पहुंचा। पिता के कपड़े जर्जर हालत में थे, बेटी स्कूल की ड्रेस में थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो एक वेटर ने आकर पूछा, श्रीमान आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने बड़ी नम्रता से कहा कि आप बस मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी ले आइए। वेटर ने बड़े आदरपूर्वक पूछा, श्रीमान आप कुछ नहीं लेंगे? तब गरीब पिता ने कहा, आज मेरे लिए कुछ नहीं, सिर्फ ये पार्टी मेरी बेटी के लिए है। मैंने इससे वायदा किया था कि तुम अगर 10वीं कक्षा में ज़िले में अव्वल आओगी तो मैं सबसे महंगे होटल में तुम्हें पार्टी दूंगा। इसने वो कर दिखाया, इसीलिए आप मेरी बेटी के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ने यह बात सुनकर दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला, श्रीमान आपसे एक छोटी सी विनती है, आप एक प्लेट के पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए, मगर मैं चाहता हूं कि बेटी के साथ उसके पिता को भी पाव भाजी खिलाई जाए। और अपनी इस बात को कहकर वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वह बच्ची पूरे ज़िले में अव्वल आई है। पिता गरीब है, उसके पास ये नहीं है कि वो अपने लिए भाजी रखे। उसकी बात सुनकर मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उन दोनों के लिए पाव भाजी लेकर जाओ, 4-5 पाव भाजी अलग से भी पैक करवा देना और पैसे मत लेना, और 2-3 किलो मिठाई भी ले जाकर उन्हें देना, कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है। आप ये मिठाई लेकर जाइए और खुशी मनाइए। जब वेटर 2 प्लेट लेकर गया, गरीब पिता ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैंने तो एक प्लेट मंगवाई थी। वेटर ने नम्रतापूर्वक कहा कि श्रीमान शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है। ये बच्ची आपकी ही बेटी नहीं है, हम सबकी भी बेटी है। आप मिठाई लेकर जाइए और खुशी मनाइए। पिता और बेटी दोनों खुश होकर आशीर्वाद देते हुए चले गए। कई साल बीतने के बाद बेटी ने यूपीएससी की तैयारी की, मेहनत रंग लाई और की बेटी कलेक्टर बन गई। इत्तेफाक से उसका तबादला उसी शहर में हो गया। उस लड़की ने होटल में सूचना भिजवा दी कि मैं लंच करने आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब यह सुना तो उसने पूरा होटल दुल्हन की तरह सजवा दिया। गांव में ये बात आग की तरह से फैल गई। कस्बे के लोग भी सुनकर देखने के लिए आने लगे। गरीब पिता आज कलेक्टर बेटी के पिता के रूप में गर्व से सिर उठाकर खड़ा था। उसने होटल के मालिक से कहा, श्रीमान आपने शायद हम दोनों को नहीं पहचाना, हम वही पिता पुत्री हैं जिन्हें आपने ज़िले में 10वीं कक्षा में अव्वल आने की पार्टी दी थी। हम आज फिर से आपके होटल में आए हैं। आज पार्टी हमारी तरफ से होगी, पूरे होटल के स्टाफ को, पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का मजाक उड़ाने की बजाय उसका सम्मान किया था। आपने मुझे उस दिन पार्टी देकर यह बताया कि मुझे कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचना है और मुझे अपनी मंजिल को हासिल करना है, चाहे उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। आपने मुझे एक प्रेरणा दी और आज मैं उसी प्रेरणा का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। कलेक्टर साहिबा ये सब कहती जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, झरझर करके बहते जा रहे थे। यह कहानी हमें सिखा है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। हिम्मत करने से और मेहनत करने का जुनून होना चाहिए।
वह शक्ति जिसे हम अनेकों नाम से जानते हैं और पुकारते हैं, वह सबके साथ होती है। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जहाँ भी रहो कुछ ऐसा करो कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। हर कोई कोशिश करे वैसा ही करने की जैसा आपने कर दिखाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी लाचार गरीब का मजाक मत उड़ाइए। अगर आप मदद करने की स्थिति में हैं तो निस्वार्थ होकर मदद कीजिए, क्योंकि जो ऊपर वाली शक्ति है वो सब देख रही है और समय आने पर वह उसका फल लौटाती है 1000 गुना से भी ज़्यादा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सहयोग देते रहें। धन्यवाद।